ओके। सो मेरी आवाज आ रही है? यस, दैट्स द गुड थिंग। तो अभी हम देखने वाले हैं क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 1, साइंस के सब्जेक्ट का, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है आपका आवर एनवायरमेंट। फर्स्ट वी चूज द पेन। ठीक है, चैप्टर 1। We see a variety of plants and animal around us. This may be similar or different depending upon the geographical and climate condition. तो हम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ आसपास क्या है, प्लांट्स हैं और क्या है हमारे पास, एनिमल्स हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्यों डिफरेंट होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, उनकी क्लाइमेट और जोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये लोग इंटरेक्ट कैसे करते हैं। दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इन विच वी दे लीव। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लोग जहाँ रहते हैं वहीं के आसपास के इन्वायरमेंट से ये लोग इंटरेक्ट करते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बॉयटिक कॉम्पोनेंट्स एंड अबॉयटिक कॉम्पोनेंट्स। व्हाट आर द बॉयटिक कॉम्पोनेंट्स? प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग प्लांट्स और एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, वो सभी क्या है, हमारे लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं। इन्हीं लिविंग कॉम्पोनेंट्स को क्या कहा जाता है, बॉयटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड दी, क्या कहते हैं हम इन्हें, अबॉयटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। बट जब लिविंग मतलब बॉयटिक और जब हमारे अबॉयटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये दोनों ही कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो आप कैसे समझ सकते हो कि एनवायरनमेंट क्या होता है, बॉयटिक, बोथ बॉयटिक एंड अबॉयटिक कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब हम बॉयटिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारा प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सभी कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम द बॉयटिक एनवायरनमेंट। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्लांट क्या है, बेसिकली हमें सबको पता है कि जिस प्लांट जो होते हैं वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वी ऑल नो दैट प्लांट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जैसे हमें खाने की जरूरत है वैसे प्लांट्स को भी खाने की जरूरत है। ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैव कलरिंग मैटर जिस कॉल्ड द क्लोरोफिल। सभी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तों में होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी वजह से ग्रीन कलर का उनके अंदर पिगमेंट होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, या जो देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स होंगे सब में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर के पिगमेंट की वजह से पाया जाता है। द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लीफ, जो मैंने आपको अभी बताया, ऑब्जर्व एनर्जी, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ये सिंपल प्रोसेस है, हम देखते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज यूज टू prepare food. For this plant also plant use carbon dioxide from the atmosphere, water and mineral from the soil. This process of preparing food by the plant is called the photosynthesis. इसी को क्या कहते हैं, photosynthesis। अगर ये आंसर लॉन्ग में आ रहा है तो आप इसको थोड़ा बहुत यहाँ जहां से मैंने मार्क करा वो लिखेंगे और इसका ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स होते हैं द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद का खाना बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर, या फिर हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स सेम होते हैं। ऑटोट्रॉप, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब होता है फूड, जो खुद के लिए खाना बनाते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कंज्यूमर और द हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मतलब क्या होता है, अदर, ट्रॉप्स मतलब होता है फूड, सेम जो भी हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑमनीवोरस, दैट्स थिंग। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोरस, जो सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या आपके पास हर्बीवोरस का डिफाइन है। फिर यहाँ से ये जो इसमें पूरा लिखा है ये आपको लिखना है। फिर क्या आपके पास सेकेंडरी के लिए यहाँ से
यहाँ तक है। जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस हमें पता है जो दूसरे एनिमल को फीड करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोरस कंज्यूमर, ठीक है। और फिर क्या आएगा हमारे पास, ओमनीवोरस कंज्यूमर। ओमनीवोर कंज्यूमर कौन से होते हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ओमनीवोरस। जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स क्या है आपके, ओमनीवोरस है, ठीक है। पिग्स, बियर्स, ये सभी क्या है, ओमनीवोरस है। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, पिक्चर से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नाउ कम्स टू द टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर इज व्हाट, डीकम्पोजर क्या होता है, इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग प्लांट्स। जो कहाँ से लेते हैं अपना खाना, डेड डिकेइंग प्लांट से। इन एनिमल दे आर कॉल्ड द डीकम्पोजर। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन देयर फूड, ये डिफाइन है जी, ये याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डीकम्पोजर, तो इतना लिखेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो ये आगे का पार्ट भी लिखेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन द डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल इनटू द मिनरल। अब इसका वर्क पूछ रहे, व्हाट इज द वर्क, तो वर्क के लिए आप क्या करोगे, यहां से यहां तक होगा आंसर, ठीक है। दीज मिनरल्स, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये वाला तो क्वेश्चन नहीं है, इसका थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। These minerals get mixed up with the soil and they again used by the plants, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल पूछ लेंगे, ठीक है, या तो आपसे पूछ लेंगे एक्सप्लेन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, ठीक है। या फिर ये लोग आपसे क्या पूछ लेंगे, डीकम्पोजर वर्क। ये ऐसे पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। Fungi and bacteria are the other microorganism that help in decomposition. ये अलग तरीके के दो बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया, ये दो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में। दे आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। हम इसे अपनी नेचुरल आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्केवेंजर्स क्या होते हैं, एनिमल एंड बर्ड लाइक जैकल, क्रो, वल्चर, काइट कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स। जो क्या खाते हैं, डेड बॉडी ऑफ प्लांट, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। डू यू नो, आप लोग पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। दिस इज द एक्टिविटी, अगेन इट्स द एक्टिविटी। नाउ कम्स टू द टॉपिक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि आपको थोड़ा बड़ा चैप्टर लगे, इसीलिए आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब तक आप छोटे छोटे चैप्टर्स करके पढ़ते हुए आए हो। तो अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ऐसे ही चैप्टर मिलेंगे और आगे इंक्रीज ही होगी लेंथ चैप्टर की, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हम लोग जब लर्निंग करेंगे या जब मैं आपको चीजें समझाऊंगी आफ्टर द वीडियो, तो अगेन आपके लिए एक वीडियो और बनेगी जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स को इकट्ठा लेकर, ग्रुप ऑफ चैप्टर्स को लेकर हम उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो बनाएंगे और एक मतलब क्लास होगी जिसमें हम लोग वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स क्लास एक अलग डिस्कस होगी कि इसमें ये प्रॉब्लम आती है, किस टॉपिक में से क्या आता है क्या नहीं आता, वो अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। अभी सिर्फ इस चैप्टर के अंदर या फिर इस वीडियो में हम सिर्फ अभी अब चैप्टर को, मेन फोकस हमारा चैप्टर है तो हम चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, बायो मीन्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग। बायो क्या होता है बेटा, लिविंग थिंग होता है। और डिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, ये वाला वर्ड, डिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, डीकम्पोजेबल। देखो यहाँ लिखा भी है, हाँ देखो ये रहा ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डीकम्पोजेबल, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब जो मिट्टी में, जो एनवायरमेंट में घुल जाते हैं, ठीक है। और जो नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो एनवायरमेंट हेल्दी है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल, और जो एनवायरमेंट नॉन हेल्दी है एनवायरमेंट के लिए, वो क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो आप इसे कैसे ध्यान रखो, एनवायरमेंट, INVI, एनवायरमेंट हेल्दी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं।
इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ऐसे पर आपको ये लिखना है, ठीक है, विच कैन बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल रेफर्स टू कैन नॉट बी द सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस एनी बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनी काइंड ऑफ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, तो ये होगा यहाँ पर एग्जाम्पल, दिस एक्यूमुलेशन द सीवेज सिस्टम लीड टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स इन आर सिटीज। हाँ, हमें देखने को मिलता है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड टू एयर पोल्यूशन, हम प्लास्टिक को जला देते हैं तो इसलिए पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, इसलिए कहीं कहीं जगह पर मोस्टली अभी आप देखोगे प्लास्टिक बैग्स को अभी खत्म करने की मांग हो रही है और खत्म भी हो चुकी है, ठीक है। डू यू नो, अगेन यू शुड हैव टू गो विद सेल्फ स्टडी ऑलवेज, और डू यू नो आप लोग खुद पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। नाउ कम टू द टॉपिक कंपोस्ट, और आपसे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के अंदर डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं रेड वॉर्म्स क्या होता है, रेड वॉर्म किस में हेल्प करते हैं, वो भी हम लोग अभी चेक करने वाले हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। गिव मी अ सेकेंड, यस दैट्स इट। It is important for us to segregate biodegradable and non-biodegradable waste and dispose them in an environment friendly way. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम biodegradable और non-biodegradable waste को हम क्या करें, हमारे environment में dispose करें एक बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। This जैसे हम बोल सकते हैं, the kitchen waste can be put in a pit dug in the garden which is then covered with the soil and dry leaves। देखो यहाँ बता भी रहे हैं ये लोग, ठीक है। दिस वेस्ट इन अ पिट इज एक्ट अपॉन बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट कन्वर्ट इनटू द यूजफुल कंपोस्ट। ये कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इतना ये नॉर्मल प्रोसीजर है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, प्लीज आप सब लोग इसको हाईलाइट कर लो, मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और ये आता है यहाँ से, ये पूरा कंपोस्ट तक का पोर्शन, ठीक है। ये सब कर लेंगे कि आपको अपने गार्डन में जो भी वेस्ट है उसको एक गड्ढे में डालना और उसमें कुछ ड्राई लीव्स वगैरह डाल के उसको कंपोस्ट बना देना, ठीक है, सॉइल वगैरह डाल के, ताकि आपका जो भी फल फ्रूट का जो वेस्टेज है, फल सॉरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाए, कंपोस्ट में हो जाए। This compost can be used for growing healthy plants and field in the gardens, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स, ये क्या है, कीड़े हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू हिस्टर द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग अ वेराइटी ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है, जिसे हम रेड वॉर्म्स भी कहते हैं, इसे हम अर्थवॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। कैन बी मिक्स विद द किचन वेस्ट, आप इसको किसके साथ मिक्स कर दो, किचन वेस्ट के साथ मिक्स कर दो, दे कन्वर्ट इनटू द कंपोस्ट वेरी फास्ट, ये कन्वर्ट कर देते हैं किसको, आपके वेस्ट को कंपोस्ट में बहुत जल्दी। इसी प्रोसेस के लिए अलग अलग तरीके के वॉर्म्स को इस्तेमाल करा जाता है, यूजुअली हम रेड वॉर्म्स को करते हैं, वाइट वॉर्म्स या फिर अर्थ वॉर्म्स को करते हैं, इसी को ही वर्मिंग कंपोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। ये इसका वर्मिंग कंपोस्टिंग का यहाँ से यहाँ तक ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन दिस इज एक्टिविटी, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है। अब हम किस टॉपिक पे आ चुके हैं, अबॉयोटिक कंपोनेंट्स पे आ चुके हैं, ठीक है। अबॉयोटिक कंपोनेंट्स अभी हमने देखे, जो नॉन लिविंग स्टफ होता है, जो जितना भी हमारा नॉन लिविंग स्टफ होता है उसे क्या कहते हैं, आपका अबॉयोटिक कंपोनेंट्स में कंसिडर करते हैं, जैसे वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक, ये सभी क्या है, मतलब जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो नॉन लिविंग है, वो सभी क्या होते हैं, आपके अबॉयोटिक होते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, पहले वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर खत्म हो जाएगा, फिर एयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाइट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फूड चेन पढ़ेंगे, एंड देन गो टू द मिनरल साइकिल, एंड दिस चैप्टर इज क्लोज, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कहाँ गए, हाँ, यस दैट इज वाटर, ठीक है। मैं इसको जूम कर देती हूँ,
सबको दिख रहा है? यस। वाटर इज एसेंशियल, हमें पता है वाटर जरूरी है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसको हम यूजुअली कैसे इस्तेमाल करते हैं? ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, सभी के लिए। इवन एनिमल्स एंड प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। और हम इसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए भी करते हैं क्रॉप्स में। तो हम वाटर के अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज को चेकआउट करने वाले हैं जहां पर वाटर इस्तेमाल होता है। सबसे पहला क्या है आपका? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर शॉर्ट नोट आता ही आता है, तो प्लीज इसे अच्छे से तमीज में समझ लेना, ठीक है? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। रेन वाटर को हम स्टोर कहाँ करते हैं? ग्राउंड में करते हैं या फिर अंडरग्राउंड करते हैं। मतलब या तो ऊपर कर लेते हैं ग्राउंड के, मतलब रूफ वगैरह पे, नहीं तो अंडरग्राउंड करते हैं, ठीक है? जमीन के नीचे होल टाइप का कुछ, एक बॉक्स टाइप का कुछ बनाते हैं, वहां पर ये पानी जो है वो स्टोर होता है। दिस हैपन यूजुअली इन ओपन natural in open rural area, however it is congested metropolitan cities। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग कहाँ रहते हैं? फ्लैट्स में रहते हैं, ठीक है? वी नीड टू क्रिएट अ मेथड, हमें जरूरी है कि हम रेन वाटर को हम क्या करें? कैप्चर करें, ठीक है? क्यों करें? जिस हिसाब से पानी वेस्ट हो रहा है ना बेटा, जिस हिसाब से धूप इतनी तेज बढ़ रही है और जो पानी है वो खत्म होता जा रहा है, ये खराब होता जा रहा है, हम लोग खराब करते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी हो गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट आ जाएगा, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। नहीं तो आपसे लॉन्ग आंसर में पूछ लेंगे कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चंस भी, जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें होंगे सारे क्वेश्चन ऐसे, तो आपको बताना है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये क्या है? ये एक तरीका है, ये ध्यान रखिएगा। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज सच अ मेथड हेयर। हम इसमें क्या करते हैं? अब आपसे यहाँ पर ये लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? हेयर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड, तो यहां से इसका आंसर होगा, ठीक है? रेन वाटर को क्या करा जाता है? ये क्या है? इसका आंसर है, ठीक है? कलेक्ट करा जाता है एट द रूफ टेरेस पर, ठीक है? थ्रू पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू टैंक, टैंक या फिर पिक्चर स्मॉल वेल्स के अंदर इसको क्या कर देते हैं हम लोग? पास आउट कर देते हैं पाइप्स के थ्रू। सिंस द वाटर इज लाइकली टू गेट इम्प्योर इट शुड बी यूज हाउस होल्ड पर्पज आफ्टर द फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के बाद हम इसे हाउस होल्ड पर्पज के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट इन द रिक्वायरमेंट of water in cities and raise the subsoil water level. This can help the maintaining and increasing the green in urban areas। ये भी important है। क्या कौन से तरीके से आप लोग सिटीज के अंदर या फिर कहीं पर भी क्या कर सकते हो? वाटर लेवल को आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कैसे चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो वाटर से? कौन सा तरीका है? वो मेन तरीका यही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है? इफ रेन वाटर इज नॉट कलेक्टेड, अगर रेन वाटर कलेक्ट नहीं हो रहा, इट फ्लोज डाउन द रिवर। देखो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है वो मैं आपको बता रही हूँ, फिर दोबारा एक अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है? अलग से क्लास होगी जिसमें ये सभी कुछ डिस्कस होगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों के साथ होगा। क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ मिलेगा आंसर और कैसे मिलेगा, ठीक है? इफ रेन वाटर इज नॉट कलेक्टेड इट फ्लो डाउन टू द रिवर सिचुएटेड फार अवे थ्रू द ड्रेन्स एंड थस हमें वो इमीडिएट यूज के लिए मिलेगा ही नहीं। रेन वाटर दैट फॉल ऑन द रोड और concrete area goes into the drain. Rainwater falls untreated ground, seeps into the ground, recharging the groundwater। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन, ये वही बता रहे हैं कि अगर नहीं होगा, रेन वाटर कलेक्ट नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है, ये यहाँ पर इसके आंसर्स है। अगेन द एक्टिविटी, ठीक है? अब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है एयर हमें बहुत जरूरी है। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्लांट्स और एनिमल्स सभी को ही क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। किसके लिए चाहिए भैया? रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। प्लांट क्या कंज्यूम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पर और दूसरी गैसेस भी होती हैं, और तरीके के एलिमेंट्स भी होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया
बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है और डस्ट होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें एक अच्छी लाइफ के लिए हमारे आसपास की हवा को साफ रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइट। लाइट में हम क्या देखेंगे, नेचुरल लाइट प्रोवाइड, हमें पता है किससे मिलती है नेचुरल लाइट, एज यूजुअल सबको पता है सन से मिलती है। ठीक है, द मून एज यू नो, और हमें पता है मून क्या करता है, रिफ्लेक्ट, मून के लिए रिफ्लेक्ट होती है सन की लाइट, हैंस द सन। तो हम ये कह सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है सन एक नेचुरल सोर्स है लाइट का, कैसे, तो ये यहाँ से आज तक लिखना, दिस इज नेचुरल लाइट बिकॉज यूज बाय प्लांट टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर फूड। ये हमें पता है, लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द सनलाइट। ठीक है, और प्लांट्स जो है वो अपना खाना भी सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, इसी के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, लाइट पेंट्रेट इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज द वाटर बॉडी। लाइट आपके फॉरेस्ट में भी जाती है और वाटर बॉडीज में भी जाती है। एक्वेटिक प्लांट यूज लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक द अदर प्लांट, जैसे हमारे लैंड के प्लांट्स करते हैं। हाउ एवर द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दीज प्लांट्स डिक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर, that is why very few plants are able to survive in deep water. Plants and animal respond in different ways, अलग अलग तरीके से करते हैं। क्या आपने कभी मॉर्निंग ग्लोरी को देखा है? इट्स अ फ्लावर, ये क्या है, एक फ्लावर है, ब्लूम आउट एट सनराइज, मतलब मॉर्निंग में, एंड क्लोज डाउन एट द सनसेट। तो आपसे पूछ सकते हैं मॉर्निंग ग्लोरी कैसा प्लांट है। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। इन सम प्लांट्स लीव्स ओपन ड्यूरिंग अ डे एंड नाइट। ठीक है, सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, हमें ये पता है, ये छोटी छोटी चीजें ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, बस आपको ना ये सब चीजें एक रिदम के अंदर मिल रही है, एक सीरीज में मिल रही है। ठीक है, एनिमल ऑल्सो शो द वेरिएशन इन देयर बिहेवियर, ये हमें पता है। ठीक है, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ रात में ही निकलते हैं। ये बहुत बहुत चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे आउल का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, आउल क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, नाइट में होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेम्परेचर के बाद हमारा टॉपिक है सॉइल, और फिर हम इंट्रैक्शन ऑफ द इंट्रैक्शन टू द एनवायरमेंट पढ़ेंगे। टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ डिग्री, हमें पता क्या चलता है बेसिकली टेम्परेचर से, कितना डिग्री आपका गर्म है और कितना डिग्री आपका कोल्ड है। और इसे हम कैसे नापते हैं बेटा, इसे हम नापते हैं थर्मोमीटर से। ठीक है, और ये हर जगह पे अलग अलग होता है। टेम्परेचर अफेक्ट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर that determines the distribution of plants and animals on the earth. Each organism has its own tolerance range of temperature. Most of the plant and animal grow in the warm place, but some need a cold climate. But कुछ लोगों को क्या चाहिए, cold climate चाहिए। Cows can tolerate hot weather। ठीक है, देन द बफेलो, वी ऑफन सी बफेलो कूलिंग देमसेल्फ पॉन्ड्स इन समर। हम आपने बहुत बार देखा होगा कि बफेलोज जितनी भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जाके पॉन्ड में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज बफेलोज आर इन ब्लैक कलर। ठीक है, और दे डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड, उनके पास स्वेट ग्लैंड नहीं होता। ये आपसे ना असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, इसे कंसिडर जरूर करना है। ठीक है, hence they feel heat more and need to cool themselves by remaining in the water. In the other hand, camels can tolerate, ये वाला भी पूछा जा सकता है give reasons वाले टॉपिक में, camels can tolerate even the extreme heat of the temperature, they have no sweat gland। तो sweat gland किसके पास नहीं, बफेलो के पास नहीं होते, कैमल के पास नहीं होते। ठीक है, तो this help in reducing the loss of water from their body, they cannot live without water for many days, इसीलिए बोला जाता है। पोलर बियर, अब देखो एक और, अभी रिसेंटली देखो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको 3 एनिमल्स दे दिए इन लोगों ने। एक तो आपको बफेलो दे दिया है, काओ दे दिया है। ठीक है, काउ बफेलो दे दिया है, और एक आपको क्या दे दिया है, वेरी गुड, कैमल दे दिया है। नेक्स्ट क्या दे दिया है, शाबाश, पोलर बियर एंड पेंगुइन दे दिया। फाउंड इन एनी कोल्ड रीजन, टाइगर एलिफेंट्स आर फाउंड इन द वार्म रीजन। ठीक है, ये अलग अलग दे दिया, टाइगर्स और एलिफेंट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल गए हैं। ये कोल्ड रीजन वाले एनिमल हैं, ये वार्म रीजन वाले एनिमल हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल। यस, सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अबॉयटिक एनवायरमेंट के लिए, अबॉयटिक फैक्टर है हमारे एनवायरमेंट के लिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट
कैन नॉट ग्रो विदाउट द सॉइल। बहुत सारे प्लांट्स आपके सॉइल के बिना ग्रो नहीं कर पाते हैं। सॉइल हमें क्या देता है? सॉइल प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स। किस लिए देता है? प्लांट की ग्रोथ के लिए देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ होम टू ऑर्गेनिज्म। ये होम भी है किसका? अलग अलग आपके ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें वो लोग रहते हैं। जैसे आप बोलो किसका होम हो सकता है? कीड़े मकोड़े, अर्थवर्म, रेडवर्म्स, इन सब का ये घर होता है। अभी हमने पढ़ा ना ऊपर। नाउ अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? गलत बन गया मुझसे, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या है? इंट्रैक्शन इन द एनवायरमेंट। प्लांट्स एंड एनिमल आर इंडिपेंडेंट इन देयर फूड रिलेशनशिप। दे आर दे आर एनिमल्स दैट फीड ऑन द प्लांट्स, ठीक है। मैनी बेसिकली अब आप यहाँ फूड चेन पढ़ोगे। फूड चेन हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ी थी। फूड चेन हमें पता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद आपका प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसके आगे भी हमने कौन सी वाली पढ़ी थी? मुझे सभी बच्चे बताएंगे। यस, ठीक है। हाँ, जिन्होंने बता दिया है वो ठीक है। ये एक्टिविटीज आप लोग मुझे करके देंगे। बहुत इजी एक्टिविटी है ये वाली, ठीक है। सबको पता है फूड चेन क्या होती है, और अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताना, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, आई थिंक। यस, दिस इज द लास्ट टॉपिक, मिनरल साइकिल। मिनरल साइकिल पढ़ने से पहले मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देती हूँ। मिनरल साइकिल है कहीं? नहीं जी, यहाँ पर मिनरल साइकिल नहीं दिया गया है। होना तो चाहिए। हाँ, ये रहा, देखो यहाँ पर है मिनरल साइकिल। यस, द साइकिल, ये वाला पॉइंट 11 नंबर का पॉइंट यहां से समझेंगे, फिर टॉपिक पे जाएंगे। द साइकिल ऑफ मटेरियल थ्रू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द मिनरल साइकिल। जो साइकिल है मटेरियल्स का, वो किसके थ्रू मिलता है? हमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मिनरल साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब मिनरल साइकिल पे आ जाते हैं जल्दी से, चलिए। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, वही जो मैंने आपको बताया, एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? यस, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। द अबायोटिक सब्सटेंस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स। द प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड फॉर देयर कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हमारे कंज्यूमर के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर कंज्यूमर्स आफ्टर दैट। ये किस में बदल जाते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में, डीकम्पोजर के थ्रू। यही पढ़ रहे थे अभी हम लोग, ठीक है। द न्यूट्रंस ऑफ द सॉइल, द न्यूट्रंस टू द सॉइल, एयर, वाटर। ये न्यूट्रंस आपके किस में देखने को मिलते हैं? रिटर्न हो जाते हैं सॉइल में, एयर, वाटर में। दीज न्यूट्रंस आर अगेन यूज बाय प्रोड्यूसर। द होल साइकिल इज कंटिन्यूसली, ये चलता रहता है, इसी को मिनरल साइकिल कहते हैं। ये तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ये तो करना ही है, ठीक है। ये मस्ट है, ये मस्ट लर्निंग वाला पोर्शन है, मस्ट डू इट, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये पूरा साइकिल है। अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं हो रहा है, अगर, मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, अगर, तो आप ये बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पिक्चर्स दे देंगे और इसका एक एक क्वेश्चन हटा देंगे, और फिर आपसे बोला जाएगा कि इसे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो इट्स बेटर ऑप्शन कि आप जाइए और इसे खुद कंटिन्यू कीजिए, इसे लर्न कीजिए, ठीक है। During this process of respiration, both plants and animals take in oxygen in the form of oxygen from the atmosphere and give out the carbon dioxide. हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गेट एडेड टू द एटमॉस्फेयर व्हेन बर्निंग ऑफ वुड। कार्बन डाइऑक्साइड और कहाँ कहाँ से मिल सकती है हमें? जब हम लकड़ी जलाते हैं तब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कोल जलाते हैं, पेट्रोल, ये सब चीजों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यहाँ से। दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। यही कुछ चीजों की वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेयर में क्या बढ़ जाता है? लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ठीक है। द प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। रेस्पिरेशन करेंगे हम लोग, मैं नंबर डाल देती हूँ यहाँ पे। हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे, क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है,
फिर हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। यही वाला पोर्शन, जलाने के लिए क्या जरूरी है, मतलब किसी भी चीज को कंबशन या बर्निंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जब कोई चीज जल जाती है तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। यही बता रहे हैं ये लोग, इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एक साइकिल है बेसिकली, साइकिल कह लो। ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, डायनामिक सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने, जिससे आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बट इवेंचुअली आप लोग लिख के यही सब आओगे, यही करना है। और ये कर दोगे तो वाह, वारे न्यारे हो जाएंगे और आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यस, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। किसी को कुछ पूछना हो इस चैप्टर में से आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बैक एक्सरसाइज आप लोग मुझे भर के आंसर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को काम मिलना चालू हो जाएगा जी। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं इस बार, ठीक है। यस, दैट्स इट। ये सब करके लाना है। ये जहां तक है ना पेज नंबर 16 तक, आप लोग बोलोगे दीदी या मैम ये वाला आंसर्स आप करवा दो, और अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है आंसर, प्लीज टेल मी, ठीक है। तो मैं आपको फिर करेक्ट आंसर दूं, बट यू शुड हैव टू ट्राई इट योर ओन सेल्फ फर्स्ट। आपको पहले खुद ट्राई करना है, देन टेल टू मी, तब मुझे बताइए, ओके। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।